दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बुद्धि ट्रिप पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर 4 में आज हम जो चीज सीखने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेन 3 आइडेंटिटीज हैं। उसी का इंटर कन्वर्सेशन से आप दूसरी सारी आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर सकते हो और आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। जो पहली आइडेंटिटी है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। सेकंड आइडेंटिटी इसी आइडेंटिटी से आती है। ये कैसे आती है? ये जो आइडेंटिटी है इसको आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। और थर्ड आइडेंटिटी को पाने के लिए आपको ये जो आइडेंटिटी दी है यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए। ये हमने जितने पॉइंट सीखे वो में से हमने ये सीखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला के sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने कहा था इनवर्स फॉर्मूला कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है, वैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। और हम ये भी सीख चुके थे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। मैं जो आपको बता रहा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बाद जो दूसरी आइडेंटिटी थी वो ये थी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। को पाने के लिए हमने सिंपल ये किया, ये जो आइडेंटिटी है उसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया और इस आइडेंटिटी के लिए हमने इसको sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। शुरुआती स्टेज पे सबसे मैं ट्रिग्नोमेट्री के हर लेक्चर पे जस्ट 5 सब्स गिनाऊंगा। तो उसका क्या होगा कि ये चैप्टर इजी चंक में बरोबर डाइजेस्टिव चंक्स में ये चैप्टर आपके लिए डिवाइड हो जाएगा। और आप अगर कंटिन्यूटी के साथ इन सारी वीडियोस को देखोगे, एक एक सवाल को फॉलो करोगे और दिए गए होमवर्क हमको आप फाइंड आउट करोगे तो डेफिनेटली आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला जो सम दिया है हमें प्रूव करना है इन सम्स में, प्रूव द गिवन सम्स। उसमें जो पहला सम है उसमें हमें प्रूव ये करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम सीख चुके हैं अभी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मैं इसका रीजन लिखूंगा। रीजन यानी मैंने ऐसा तो ऐसा लिखा क्यों, उसका रीजन ये रहा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा और सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो ये आया 1 और यही हमारे राइट हैंड साइड में दिया था। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी है राइट हैंड साइड में 1 दिया है वो सेम है। सम नंबर 2 जिसमें हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो मैं लिख रहा हूँ पहले। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और हम सीख चुके हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा कैसे आया उसका रीजन में लिखूंगा। रीजन कैसे लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रखा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो यहाँ पे आया 1। सो वी कैन से दैट, और हमें प्रूफ भी 1 करना था और ये राइट हैंड साइड में दिया गया है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सम नंबर 3 में हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड की आइडेंटिटी क्या दी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये सूत्र के हिसाब से जा रहा है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम पिछले ही सम में सीख चुके थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो हम उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और उससे पहले वाले सम में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया हो तो हम सीक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह में लिखूंगा सीक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। और उसका रीजन यहाँ पे मैं ब्रैकेट पे लिख दूंगा। ब्रैकेट में ये लिखा मैंने कि मैंने सीक स्क्वायर थीटा लिखा, तो लिखा कैसे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सीक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और सीक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर दिया है, तो देखिए सीक स्क्वायर थीटा को इससे प्रीवियस सम पे सीक स्क्वायर थीटा का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो यहाँ पे आया 1, और 1 ही राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी थी। राइट हैंड साइड, so we can say that left hand side equal to right hand side। सम नंबर 4, इसमें हमें दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड में वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम नित्य सम अगर हम याद करें आइडेंटिटीज, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं आने वाले टर्म पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉसिक स्क्वायर थीटा लिखने वाला हूँ। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉसिक स्क्वायर थीटा। उसका रीजन मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। और देखिए मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2। और यही राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी है। वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमारा आंसर है। फिफ्थ सम, इसमें हमें दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मुझे प्रूव करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं आपको आइडेंटिटी का टेबल याद दिखाऊं तो ये रहा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो ये देखिए, तो हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए 1 को इधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कौन सी मेन आइडेंटिटी थी हमारे पास जो दी गई थी, तो ये थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं, यहाँ पे अकेला कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, पहले मैं आइडेंट जो दिया है वो वैसे का वैसा लिख रहा हूँ। जो दिया है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा दिया है। तो अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे गिनती करके आपको बताया। यहाँ पे मैंने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इंटू टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट गया तो ये आया 1, और यही हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना था। और यही आंसर है हमारा। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक्स दोस्तों आज का ये सेशन देखने के लिए। तो अब से ही हमारा रूल रहेगा कि हमारा हर लेक्चर पे या हर सेशन पे मैं आपको टॉपिक वाइज जस्ट 5 सम्स कराऊंगा।
तो ये ईजी चंक्स में ये डिवाइड हो जाएगा और आप इसको फॉलो करते रहेंगे और डेली बेसिस पे आपके लेक्चर आते रहेंगे और आप इस चंक्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए इस सिलेबस को कवर करना बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर दिस सेशन।